पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन में सफलता नहीं पा रहा था। उसका मन हमेशा भ्रमित रहता। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक महान संत रहते हैं जो जीवन की गहरी समझ रखते हैं। अर्जुन संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि सही निर्णय कैसे लूं। मेरी सोच बार बार बदलती रहती है। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखाए जाएं, एक आसान लेकिन अस्थायी सुख देने वाला और दूसरा कठिन लेकिन सच्चे ज्ञान की ओर ले जाने वाला, तो तुम कौन सा चुनोगे? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने जवाब दिया, मैं नहीं जानता गुरुदेव। आसान रास्ता अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो स्थायी नहीं है तो शायद कठिन रास्ता ही बेहतर होगा। संत ने कहा, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। सही सोच वही होती है जो स्थायी सुख और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाए। जो चीजें जल्दी मिल जाती हैं वे अक्सर क्षणिक होती हैं। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच सिर्फ तात्कालिक लाभ तक सीमित थी। अर्जुन संत के आश्रम में रहने लगा। वहां वो संत के उपदेशों को सुनता और ध्यान करता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब संत ने उसे एक विशेष कार्य सौंपा। संत ने कहा, अर्जुन, तुम्हें इस गांव में जाकर 3 प्रकार के लोगों को ढूंढना होगा। पहला, जो बिना सोचे समझे बोलते और निर्णय लेते हैं। दूसरा, जो बहुत सोचते हैं लेकिन कोई निर्णय नहीं ले पाते। और तीसरा, जो सही सोच के साथ समझदारी से निर्णय लेते हैं। अर्जुन इस कार्य को लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। गांव में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि एक व्यापारी बिना सोचे समझे अपने कर्मचारी को डांट रहा था। तुम निकम्मे हो, तुमसे कुछ नहीं होता, कल से काम पर मत आना। व्यापारी चिल्लाया। कर्मचारी दुखी होकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर में व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिना जांच पड़ताल किए उसे निकाल दिया था। वास्तव में गलती किसी और की थी। अर्जुन समझ गया कि ये पहली श्रेणी के लोग हैं जो बिना सोचे समझे बोलते और निर्णय लेते हैं, जिससे बाद में पछताना पड़ता है। फिर अर्जुन एक किसान के पास गया। किसान के पास 2 तरह के बीज थे, एक महंगा लेकिन बेहतर और दूसरा सस्ता लेकिन कमजोर। वो कई दिनों से सोच रहा था कि कौन सा बीज बोए। अगर मैं महंगा बीज लूं तो ज्यादा खर्च होगा, लेकिन अगर सस्ता लूं तो फसल अच्छी नहीं होगी। क्या करूं? अर्जुन समझ गया कि ये दूसरी श्रेणी के लोग हैं जो बहुत सोचते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, जिससे समय निकल जाता है और मौके हाथ से चले जाते हैं। अंत में अर्जुन एक शिक्षक से मिला जो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। जब एक शरारती बच्चे ने गलती की तो शिक्षक ने बिना गुस्सा किए उसे प्यार से समझाया। गलतियां सब करते हैं, लेकिन सीखने का नाम ही जीवन है। अर्जुन ने महसूस किया कि ये तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो सोच समझकर निर्णय लेते हैं, न जल्दीबाजी करते हैं, न अनिश्चितता में उलझते हैं। अर्जुन संत के पास लौटा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने 3 तरह के लोगों को देखा। कुछ जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कुछ बहुत सोचते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, और कुछ सही सोच और समझ के साथ संतुलित निर्णय लेते हैं। संत मुस्कुराए और बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपनी खुद की परीक्षा दो। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। तुम्हें आज ही ये तय करना होगा कि तुम अपने जीवन का अगला कदम क्या उठाओगे। अर्जुन चौंक गया। उसने पूछा, कौन सी चुनौती गुरुदेव? संत बोले, तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम अपने पुराने जीवन में लौट सकते हो, जहाँ तुम्हें फिर वही संघर्ष और असमंजस मिलेगा। दूसरा, तुम यहाँ ठहर कर अपने सोचने और समझने की शक्ति को और विकसित कर सकते हो, ताकि भविष्य में हर निर्णय सही हो। अर्जुन सोच में पड़ गया। अगर वो अपने पुराने जीवन में लौटता तो वही असमंजस और असफलताएं उसका इंतजार कर रही थीं। लेकिन अगर वो यहाँ ठहरता तो उसे कठिन साधना करनी पड़ती। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, गुरुदेव, मैं यहाँ ठहरूंगा। मैं अपनी सोच को और गहरा बनाना चाहता हूँ, ताकि जीवन में कभी भ्रमित न हूँ। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही सही सोच है। सही निर्णय वही होता है जो तात्कालिक लाभ से अधिक दीर्घकालिक सुख और शांति दे। अब से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने संत के मार्गदर्शन में अपनी साधना शुरू कर दी। हर सुबह वो ध्यान करता, विचारों को शांत करता और संत की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करता। लेकिन उसकी असली परीक्षा तब आई जब संत ने उसे एक नया कार्य सौंपा। एक दिन संत ने अर्जुन को बुलाया और कहा, आज से तुम्हें गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुननी है, लेकिन बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वापस लौट आना। अर्जुन को यह कार्य सरल लगा। वह गांव की ओर चल पड़ा। पहला व्यक्ति जिसे अर्जुन ने सुना वो एक बूढ़ा किसान था। उसने दुखी होकर कहा, इस बार बारिश नहीं हुई, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मेरा परिवार भूखा रहेगा। दूसरा व्यक्ति एक व्यापारी था जिसने गुस्से में कहा, मेरे साझेदार ने मुझे धोखा दिया, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। तीसरा व्यक्ति एक युवा लड़का था जिसने निराशा से कहा, मैं परीक्षा में असफल हो गया, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सफल हो पाऊंगा। अर्जुन ने हर किसी की समस्या सुनी, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और संत के पास लौट आया। संत ने पूछा, अर्जुन, क्या तुमने कुछ सीखा? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हर कोई अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। कुछ लोग इसे नियति मानते हैं, कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं और कुछ लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि समाधान कैसे निकाला जाए।
संत मुस्कुराए और बोले, यही सही सोच और समझ का पहला चरण है, दुनिया की समस्याओं को देखना, लेकिन बिना भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देना। जब तुम हर स्थिति को निष्पक्षता से देखोगे तभी सही निर्णय ले पाओगे। अर्जुन ने गांव की समस्याएं देखी और समझा कि लोग अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं या अपने हालात को लेकर निराश हो जाते हैं। लेकिन अब उसकी असली परीक्षा आने वाली थी। एक सुबह संत ने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब तुम्हारी धैर्य की परीक्षा होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल में जाओ और 3 दिन तक बिना किसी से बात किए, बिना गुस्सा किए और बिना किसी चीज की शिकायत किए वहां रहो। अर्जुन को यह चुनौती कठिन लगी, लेकिन उसने स्वीकार कर ली और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में अर्जुन ने एक पुराने पेड़ के नीचे अपना स्थान बनाया। दिन भर पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती रही और वो शांत बैठा रहा। लेकिन जैसे जैसे रात हुई, जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। हवा के साथ झाड़ियों की सरसराहट उसे डराने लगी। क्या ये सही निर्णय था? अर्जुन के मन में संदेह पैदा होने लगा। रात के बीच में उसे भूख लगी, लेकिन उसके पास कुछ खाने को नहीं था। उसका धैर्य डगमगाने लगा, लेकिन उसे संत की बात याद आई। धैर्य वही नहीं जो आसान समय में दिखाया जाए, बल्कि वही है जो कठिन समय में बना रहे। अर्जुन ने खुद को शांत किया और ध्यान करने लगा। सुबह हुई और अर्जुन ने अपने आसपास देखा। कुछ दूरी पर एक नदी बह रही थी, तो उसने सोचा कि वहां जाकर पानी पी ले। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने देखा कि कुछ बंदर भी वहां पानी पीने आए थे। अर्जुन ने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक बंदर ने उसकी ओर पत्थर फेंक दिया। अर्जुन का गुस्सा बढ़ गया। मैंने इसे कुछ नहीं किया, फिर भी इसने मुझ पर हमला क्यों किया? वो पलटकर बंदर को भगाने ही वाला था कि उसे फिर संत की सीख याद आई। क्रोध तुम्हारी सोच को नष्ट कर देता है। सही सोच वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी शांत बनी रहे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे पानी पीकर वापस चला गया। उसने महसूस किया कि गुस्सा स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया देना हमारे हाथ में होता है। तीसरा दिन सबसे कठिन था। अर्जुन को बहुत भूख लगी थी, लेकिन उसने फैसला किया कि वो धैर्य रखेगा। दोपहर के समय उसने देखा कि कुछ ग्रामीण जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रहे थे। उनमें से एक आदमी के पास थोड़ा सा भोजन था। अर्जुन के मन में विचार आया, क्या मैं उससे भोजन मांग लूं? लेकिन फिर उसे संत का निर्देश याद आया, शिकायत मत करना और परीक्षा पूरी करना। उसने अपने मन को संयमित किया और सिर्फ पानी पीकर संत के पास लौटने का फैसला किया। 3 दिन पूरे होने के बाद अर्जुन आश्रम लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। संत मुस्कुराए और बोले, अब बताओ अर्जुन, इन 3 दिनों में तुमने क्या सीखा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सीखा कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। जब हालात प्रतिकूल होते हैं, तब हमारी असली परीक्षा होती है। अगर हम गुस्से और असहजता पर नियंत्रण पा लें, तो हम कोई भी निर्णय सोच समझकर ले सकते हैं। संत ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, अब तुम सही सोच और समझ की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अभी तुम्हें अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। संत ने अर्जुन से कहा, अब तक तुमने धैर्य, समझदारी और सही सोच की शिक्षा ली है, लेकिन क्या तुम इसे अपने जीवन में उतार सकते हो? अब समय आ गया है कि तुम्हारी सोच और समझ की अंतिम परीक्षा ली जाए। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूँ। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें फिर से गांव जाना होगा, लेकिन इस बार केवल देखने और सुनने के लिए नहीं, बल्कि सही निर्णय लेकर समस्या का हल निकालने के लिए। अर्जुन गांव पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर बहस कर रहे थे। गांव के 2 बड़े परिवारों के बीच झगड़ा हो गया था। कारण था एक पुराना कुआं। एक परिवार का कहना था कि यह कुआं उनके पूर्वजों ने बनाया था, इसलिए केवल वे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा परिवार कह रहा था कि गांव के सभी लोगों को इसका उपयोग करने का अधिकार है। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों में दुश्मनी जैसी स्थिति बन गई थी। अर्जुन ने पूरी बात सुनी और महसूस किया कि अगर ये झगड़ा सुलझाया नहीं गया तो गांव में शांति नहीं रहेगी। अर्जुन ने दोनों पक्षों से कहा, अगर मैं इस समस्या का हल निकाल दूं जो दोनों परिवारों के लिए उचित हो, तो क्या आप लोग उसे स्वीकार करेंगे? लोगों ने कुछ देर सोचा और फिर सहमति दी। अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों और ज्ञानी व्यक्तियों को बुलाया और उनकी राय ली। फिर उसने प्रस्ताव रखा, यह कुआं किसी एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। इसे किसी की संपत्ति न मानकर सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया जाए। दोनों परिवार इसके देखभाल की जिम्मेदारी साझा करें, जिससे गांव के बाकी लोग भी लाभ उठा सकें। शुरुआत में कुछ लोग असहमत हुए, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि इससे पूरे गांव का भला होगा, तो सभी ने सहमति जता दी। गांव में शांति स्थापित होने के बाद अर्जुन संत के पास लौटा और पूरी घटना सुनाई। संत ने प्रसन्न होकर कहा, अर्जुन, अब तुम्हारी सोच और समझ परिपक्व हो चुकी है। सही सोच वही होती है जो समस्या का समाधान निकाले, न कि उसे और बड़ा बनाए। तुमने न केवल सही निर्णय लिया, बल्कि लोगों को भी सही दिशा दिखाई। अब तुम तैयार हो अपने जीवन में कोई भी निर्णय सही सोच और समझ के साथ लेने के लिए। अर्जुन ने संत के चरण स्पर्श किए और मन ही मन संकल्प लिया कि वो हमेशा सही सोच और समझ के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। गांव का विवाद सुलझाने के बाद अर्जुन को एक नई अनुभूति हुई।
उसने महसूस किया कि सही सोच और समझ केवल व्यक्तिगत सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए भी किया जा सकता है। संत ने अर्जुन से कहा, अब तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तुमने सोच और समझ की शक्ति को पहचाना है, लेकिन क्या तुम इसे दुनिया में फैला सकते हो? अर्जुन चौंक गया। गुरुदेव, मैं तो स्वयं अभी सीख ही रहा हूँ, मैं दूसरों को कैसे सिखा सकता हूँ? संत मुस्कुराए और बोले, जब एक दीपक जलता है तो वह दूसरों को भी प्रकाश दे सकता है। अब तुम्हें इस प्रकाश को आगे फैलाना होगा। अर्जुन ने तय किया कि वो अन्य गांवों की यात्रा करेगा और लोगों को सही सोच और समझ विकसित करने में मदद करेगा। उसने संत से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। पहला गांव जहां वो पहुंचा, वहां के लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे। वे मानते थे कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो पिछले जन्म के पापों का फल है और उसे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। अर्जुन ने लोगों से कहा, यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, यदि आप ज्ञान अर्जित करेंगे तो अज्ञानता दूर होगी। केवल भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। कुछ लोग उसकी बात समझ गए, लेकिन कुछ ने विरोध किया। हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही कहा था, तो हम इसे क्यों बदलें? अर्जुन जानता था कि सही सोच हर किसी के लिए सहज नहीं होती। लोग अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करना शुरू किया। उसने उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से उन्हें सिखाया कि सोच का सीधा संबंध हमारे कार्यों से है। धीरे धीरे कुछ लोग बदलने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वे मेहनत करने लगे और भाग्य से अधिक अपने कर्म पर ध्यान देने लगे। कुछ महीनों बाद जब अर्जुन वापस वहां से गुजरा तो उसने देखा कि गांव पहले से अधिक खुशहाल हो चुका था। लोगों की सोच बदल रही थी। वे अंधविश्वास से मुक्त होकर कर्म की शक्ति को पहचानने लगे थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि सही सोच और समझ केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। अर्जुन अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एक ऐसे गांव पहुंचा जहां लोग कट्टरता से जकड़े हुए थे। वहां के लोग बाहरी व्यक्ति की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को ही सही मानते थे, भले ही वे अन्यायपूर्ण क्यों न हों। जैसे ही अर्जुन गांव में पहुंचा, कुछ लोग उसे घूरने लगे। एक बुजुर्ग ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं एक साधारण यात्री हूँ जो ज्ञान और सही सोच की बातें साझा करना चाहता हूँ। बुजुर्ग हंसे और बोले, हमें किसी नई सोच की जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कहा वही अंतिम सत्य है। अर्जुन ने देखा कि यहाँ के लोग बिना तर्क वितर्क के हर परंपरा को मान रहे थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसी प्रथाएं भी थीं जो अन्यायपूर्ण थीं, लेकिन लोग इसे ईश्वर की इच्छा कहकर स्वीकार कर रहे थे। गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम माया था। उसने अर्जुन से छुपकर कहा, यहाँ के लोग बदलाव से डरते हैं। अगर कोई कुछ नया सोचता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन वे बदलाव से डरते क्यों हैं? माया ने कहा, उन्हें लगता है कि अगर वे परंपराओं को तोड़ेंगे तो ईश्वर नाराज हो जाएगा और गांव पर संकट आ जाएगा। अर्जुन ने समझ लिया कि ये भय ही उनकी सोच को सीमित कर रहा था। अर्जुन ने गांव के कुछ बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें कहानियों के माध्यम से सही सोच की शिक्षा देने लगा। उसने उन्हें ये नहीं कहा कि उनकी परंपराएं गलत हैं, बल्कि ये सिखाया कि सही सोच का मतलब तर्क करना और सवाल पूछना भी है। धीरे धीरे बच्चों ने अपने माता पिता से सवाल पूछना शुरू किया, अगर कोई नई चीज सीखता है तो क्या यह गलत है? अगर कोई रीति रिवाज किसी को दुख देता है तो क्या उसे बदला नहीं जाना चाहिए? गांव के बुजुर्ग इन सवालों से असहज हो गए। कुछ लोगों ने अर्जुन का विरोध किया और उसे गांव से निकालने की धमकी दी। अर्जुन ने शांतिपूर्वक कहा, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी परंपरा हो उसे तर्क की कसौटी पर परखो। अगर वो सही है तो उसे रखो और अगर वो गलत है तो उसे बदलो। गांव में कई लोग अर्जुन की बातों से प्रभावित होने लगे, लेकिन कुछ अब भी विरोध कर रहे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि सोच बदलना आसान नहीं होता। यह समय लेता है, लेकिन जब सही बीज बोया जाता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है। अर्जुन ने गांव में सही सोच और तर्क करने की शिक्षा देना शुरू कर दिया था, लेकिन ये सबके लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। कुछ कट्टरपंथी लोग उसे अपना दुश्मन मानने लगे थे। वे सोचते थे कि अर्जुन गांव की परंपराओं को नष्ट कर देगा और लोगों को गुमराह कर रहा है। एक रात जब अर्जुन ध्यान कर रहा था, कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए आए। उनके नेता ने गुस्से में कहा, तू यहाँ से चला जा, हम अपनी परंपराओं को नहीं बदलने देंगे। तू हमें सिखाने वाला कौन होता है? अर्जुन ने शांति से उत्तर दिया, मैं यहाँ किसी को बदलने नहीं आया, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर कोई परंपरा लोगों को दुख देती है तो क्या उसे बिना सोचे समझे मान लेना सही है? गुस्से में भरा भीड़ का नेता चिल्लाया, हमारे पूर्वजों ने जो कहा वही अंतिम सत्य है। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तुझे दंड दिया जाएगा। अर्जुन के पास दो रास्ते थे, या तो वो डर कर गांव छोड़ दे या फिर शांति और समझदारी से लोगों को समझाए। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन क्या इससे तुम्हारी सोच बदल जाएगी? भीड़ थोड़ी असमंजस में पड़ गई। अर्जुन ने आगे कहा, अगर तुम सच में अपनी परंपराओं को सही मानते हो तो मुझे तर्क से हराओ, न कि हिंसा से। अगर मेरी बातें गलत हैं तो मैं खुद गांव छोड़ दूंगा।
गांव के कुछ बुद्धिमान बुजुर्गों ने अर्जुन की बात सुनी और कहा, अगर ये हमें तर्क से चुनौती दे रहा है तो हमें भी तर्क से ही उत्तर देना चाहिए। अगले दिन गांव के लोग एकत्र हुए। अर्जुन ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। 1. अगर कोई परंपरा किसी को पीड़ा देती है तो क्या उसे बदला जाना चाहिए? 2. अगर कोई नया ज्ञान हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो क्या उसे अपनाना गलत है? 3. क्या हम केवल इसलिए किसी परंपरा को माने क्योंकि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया, या हमें उसे खुद परखना चाहिए? कुछ लोग चुप थे, लेकिन कुछ ने सहमति में सिर हिलाया। धीरे धीरे गांव में बदलाव की लहर उठने लगी। लोग सोचने लगे कि सही और गलत का निर्णय केवल परंपराओं के आधार पर नहीं, बल्कि तर्क और न्याय के आधार पर होना चाहिए। समय के साथ गांव में बदलाव आने लगा। लोग तर्क और ज्ञान को अपनाने लगे। उन्होंने अर्जुन से क्षमा मांगी और कहा, हमने बिना सोचे ही तुम्हारा विरोध किया, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि सही सोच और समझ का मतलब सिर्फ परंपराओं का पालन करना नहीं, बल्कि उनका सही मूल्यांकन करना है। अर्जुन संतुष्ट था। उसने महसूस किया कि सही सोच और समझ धीरे धीरे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। अर्जुन ने कई गांवों की यात्रा की, लोगों की सोच बदली और सही समझ का संदेश फैलाया। अब वो वापस संत के पास जाने के लिए तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। अर्जुन जब संत के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि संत गहरी साधना में लीन थे। अर्जुन ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपकी शिक्षा का पालन किया, लोगों की सोच बदली और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया। अब मैं वापस आ गया हूँ। संत ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ सीखा, लेकिन एक अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। अर्जुन बोला, जी हाँ, बोलिए गुरुदेव। फिर संत बोले, तुम्हारी अपनी सोच और समझ कैसी होनी चाहिए? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने बहुत से लोगों को सही राह दिखाई थी, लेकिन उसने खुद के बारे में कभी गहराई से नहीं सोचा था। संत ने कहा, तुमने दूसरों को सही सोच और समझ सिखाई, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भीतर झांका? क्या तुमने अपने जीवन का सही उद्देश्य पहचाना? अर्जुन कुछ पल शांत रहा और फिर उत्तर दिया, गुरुदेव, सही सोच का अर्थ है हर स्थिति में धैर्य, प्रेम और करुणा से सोचना। सही समझ का अर्थ है कि हम ज्ञान को केवल शब्दों में न रखें, बल्कि अपने जीवन में उतारें। मैं केवल लोगों को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को समझने के लिए भी इस यात्रा पर निकला था। संत ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम पूरी तरह से समझ चुके हो अर्जुन। जीवन का असली उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए जीना है। सही सोच और सही समझ वही होती है जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। उस दिन के बाद अर्जुन ने संत से आशीर्वाद लिया और पूरे जीवन लोगों को सही सोच और समझ का महत्व सिखाने में लगा दिया। उसने न केवल गांवों में शिक्षा का प्रसार किया, बल्कि अपने भीतर भी आत्मज्ञान की ज्योति जलाए रखी। वर्षों बाद लोग अर्जुन को एक ज्ञानी संत के रूप में जानने लगे। उन्होंने उसका अनुसरण किया और समाज में एक नई सोच की नींव रखी। दोस्तों, सही सोच और समझ केवल ज्ञान पाने में नहीं, बल्कि उसे जीवन में अपनाने में है। अर्जुन की यात्रा हमें सिखाती है कि अगर हम धैर्य, करुणा और तर्क के साथ जीवन जिएं, तो न केवल हम स्वयं का, बल्कि समाज का भी कल्याण कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आपको ऐसी कहानियां पसंद आ रही हैं और मैं आगे भी ऐसी कहानियां आपके लिए लाता रहूंगा।